ये नया वेरिएंट गाइस मैं बता रहा हूँ इतना ज़्यादा विरुलेंट है। फिलहाल ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस 5-6 मेरे कॉलीग्स डेली पॉजिटिव आ रहे हैं। मुझे बहुत फीवर हुआ, 102 के नीचे मेरा फीवर है ही नहीं, तो अभी मैं इंजेक्टेबल पे हूँ। मेरा ट्राई कफ इतना था कि मुझे डॉक्टर्स को इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स भी प्रिस्क्राइब करना पड़ा। ओमाइक्रॉन का सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक वीडियो में। तो डेट 12 जनवरी थी जब मेरा कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया था एंड आज डे 3 है। सिम्टम्स पहले से तो बेटर है बट फिर भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है एंड आवाज़ थोड़ी धीरे रहेगी, सो प्लीज़ बेयर विद मी क्योंकि कफ बहुत आ रहा है। एंड आज के वीडियो का यही पर्पज़ है कि मैं खुद कोविड फेस कर रहा हूँ एंड मुझे जितने भी कोविड रिलेटेड मिसकंसेप्शंस है वो सारे क्लियर करने हैं। बाहर जो भी गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है रिगार्डिंग ओमाइक्रॉन की, इसकी सीवियरिटी कम है, ये सब इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं, मेरे कलीग्स, आप उनके मुँह से भी सुनिए कि उनके सिम्टम्स मेरे से भी ज़्यादा बुरे हैं, तो वो खुद आपको बताएंगे कि उनके साथ कैसा हो रहा है। एंड इस वीडियो में मैं हर एक क्वेश्चन जो कॉमन माइंड के दिमाग में आता है, जो भी कन्फ्यूजन्स है, वो सब क्लियर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं मास्क इसलिए नहीं पहन रहा वीडियो के लिए बिकॉज मैं एक आइसोलेटेड रूम में हूँ कोविड वार्ड में, इसके लिए मैं विदाउट मास्क की वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहला सवाल, हाउ आई गॉट इन्फेक्टेड। ठीक है, मेरे को इन्फेक्शन कैसे हुआ। यूजुअली ट्रेस करना इन्फेक्शन, बिकॉज इतने बड़े कैंपस में हूँ तो ये बहुत मुश्किल होता है। डे टू डे बेसिस में बहुत ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में तो, बट दो मेजर रीजंस हो सकते हैं कि क्यों मुझे कोविड हुआ। पहला तो व्हेन आई वॉज इन ड्यूटी, हॉस्पिटल एक्वाइड भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को मैं कॉन्टैक्ट में आया था वहाँ से, पेशेंट्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू हो सकता है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज लाइक मेरा एक फ्रेंड है सागर, तो वो मेरे से एक दिन पहले पॉजिटिव आया था, तो मे बी उसके थ्रू मुझे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। यही दो मेन रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे कोविड हुआ। एंड रिगार्डिंग दिस ट्रांसमिशन, ये नया वेरिएंट गाइस मैं बता रहा हूँ इतना ज़्यादा विरुलेंट है। फिलहाल ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस 5-6 मेरे कॉलीग्स डेली पॉजिटिव आ रहे हैं, इंटर्न्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स। मतलब बहुत ज़्यादा विरुलेंट है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर माई सिम्टम्स। मेरे को सिम्टम्स क्या क्या है। 12th को मेरे को रिपोर्ट पॉजिटिव आया, 11th को मैंने टेस्ट कराई थी एंड मेरे सिम्टम्स थे हाई ग्रेड फीवर। एकदम अब्रप्टली मेरे को फीवर आया दोपहर को एंड इट वाज लाइक 100-101 फ़ारेनहाइट, उतना फीवर आया था। अलॉन्ग विथ बहुत ज़्यादा वीकनेस थी मेरे को, फीवर, वीकनेस एंड कोल्ड, मतलब सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो ये मेरे बेसिक सिम्टम्स थे। एंड फीवर तो 2-3 दिन तक बहुत परसिस्टेंट रहा, 2 दिन तक 100-101 पूरा पैरासीटामोल पे ही था मैं। फिर थोड़ा करके अभी रिग्रेस हो गया है, वीकनेस अभी भी है। तो ये रिगार्डिंग सब मेरे चीज़ें थी। आप इसके बाद आप मेरे कलीग से सुनिए कि उनके साथ कैसा हो रहा है एंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। अब इससे आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच भी मिल जाएगा कि क्या सिचुएशन चल रही है एंड बाहर कितना ज़्यादा फॉल्स न्यूज़ फैला रहे हैं रिगार्डिंग दिस वायरस। हेलो गाइस, माय नेम इज़ यश गंगवानी। मैं नैनिश का रूम पार्टनर हूँ हॉस्टल में। नैनिश के नेक्स्ट डे मेरा भी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आया एंड मेरे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर थे। मुझे बहुत फीवर आया था, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर आया था एंड ड्राई कफ तो बहुत था, 2 से 3 दिन में बात भी नहीं कर पा रहा था। ड्राई कफ इतना था कि मुझे डॉक्टर्स को इनहेलेशनल स्टेरॉइड्स भी प्रिस्क्राइब करना पड़ा। सो जस्ट मुझे आपको ये बोलने का है कि कंडीशन बहुत सीरियस है। ओमाइक्रॉन इज़ नॉट माइल्ड एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप अपने घर में ही रहो। हाँ गाइज, मेरा नेम योगेश गर्जे, मैं एक MBBS इंटर हूँ। मुझे 2 दिन से सिम्टम है, तो मैंने RT-PCR टेस्ट किया, तो RT-PCR टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया। मुझे बहुत फीवर हुआ, 102 के नीचे मेरा फीवर है ही नहीं, तो अभी मैं इंजेक्टेबल पे हूँ। तो ओमिक्रॉन बहुत सीवियर है, आप इसको लाइटली मत लीजिए, प्लीज़ टेक केयर। मेरा नाम उमा लक्ष्मीकांत मर्दा है, मैं इंटर्न हूँ। कल ही मेरा कोविड का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। ओमाइक्रॉन का सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है। अभी मुझे सिम्टम्स में सोर थ्रोट है, फीवर है, बॉडी एक है, और अभी इंजेक्टेबल स्टार्ट किया है मुझे। तो गाइज प्लीज़ स्टे सेफ एंड टेक केयर, वेयर योर मास्क। अभी तीसरा सवाल, इज़ ओमाइक्रॉन माइल्ड। अरे लोग तो बोल रहे हैं बाहर कि ओमाइक्रॉन से कुछ भी नहीं होता, घर बैठो, एक भी सिम्टम नहीं आएगा, 2 दिन में ठीक हो जाओगे। गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिलीव मी, बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब फीवर आएगा ना ओमाइक्रॉन की वजह से, आई स्वेयर टू यू, आप बेड से भी नहीं उठ पाओगे, मतलब इतनी आपकी ज़्यादा वीकनेस बढ़ जाएंगी। तो ये तो आप इस पर बिलीव मत कीजिए कि माइल्ड है, कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है एंड सिम्टम्स जो कि है अपने फीवर, कफ, कोल्ड, ये ज़्यादा ही रहने वाला है। एंड ये कैसा है,
ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर एक की इम्यूनिटी अलग होती है, तो उनके हिसाब से ही उनको सिम्टम्स आएंगे। ये एग्री करता हूँ मैं कि डेल्टा वेरिएंट जो था उसके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि अब तक लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बस खुलेआम घूमोगे, घर पे रहोगे, मज़े करोगे, टेस्ट नहीं करोगे, ट्रीटमेंट नहीं लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रीटमेंट लोगे तो ही सिम्टम्स कम होंगे, तो ही आपको बेटर फील होगा। एंड आइसोलेटेड रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी फोर्थ इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या आपको कोविड 2 बार हो सकता है? 100% ट्रू। मुझे कोविड सेकेंड टाइम हुआ है। लास्ट टाइम जब मुझे कोविड हुआ था वो था अप्रैल 2021 में, एंड ऑलमोस्ट सिम्टम्स मेरे को सेम ही है, लास्ट टाइम भी इतना ही था, यही सिम्टम्स थे सिमिलर, बट लास्ट टाइम मेरे को थोड़ी सीवियरिटी ज़्यादा थी इसके कंपैरिजन में। बट आपको कोविड 2 बार हो सकता है, बिकॉज होता है ऐसा है कि जो कोविड होने के बाद अपने एंटीबॉडीज़ होते हैं, यूजुअली दे लास्ट फॉर ओनली 90 डेज। 90 डेज़ के बाद यू हैव हाई पॉसिबिलिटी कि आपको फिर से कोविड हो सकता है, ठीक है। तो इस पर बिलीव मत कीजिए कि एक बार कोविड हो गया तो फिर से नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, आपको फिर से हो सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट ट्रीटमेंट आई एम टेकिंग, तो लिटरली मैं बताऊँ तो मैं सेम ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट चेंज हो गया है एंड ऑल। पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, यहाँ तक कि मल्टीविटामिन्स, ये जो भी है आपको, या फिर लेवोसिट्रिजिन, जो भी आपको सिम्टम है, सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट आपको लेनी पड़ेगी। जितने भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं फॉर योर बेटरमेंट, वो सब लेने ही पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिना ट्रीटमेंट के आप मस्त लगेगा आपको, आपके सिम्टम्स चले जाएंगे, नहीं, आपको जो बेसिक ट्रीटमेंट है, जो बेसिक प्रोटोकॉल है, वो सारे मेडिसिन तो लेने ही पड़ेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट प्रिकॉशंस यू शुड टेक, मतलब ऐसा क्या करो कि आपको बच सकते हो ओमिक्रॉन से। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि सिम्टम्स को जल्दी आइडेंटिफाई करिए। मतलब आपको माइल्ड फीवर भी लगता है या फिर कफ कोल्ड लगता है, तो मेक श्योर कि आप टेस्ट करो। एंड मैं तो बताऊंगा कि टेस्ट होम किट्स, डोंट प्रेफर देम। आप एक डॉक्टर के पास जाइए, एक लैब के पास जाइए, एक RT-PCR टेस्ट करवाइए या फिर रैट करवाइए, बट वो लैब में जाके करिए, बिकॉज मेडिकल या फिर डॉक्टर एडवाइस जो होता है, मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि वो ऑथेंटिक रहता है एंड उसके टेस्ट भी 100% एक्यूरेट रहते हैं। तो आप पहले तो टेस्ट करवाइए, खुद को आइसोलेट कीजिए, बिकॉज होता है ऐसा ना कि जो लोग असिम्टोमेटिक होते हैं वो लोग, उनको तो कोई सिम्टम नहीं होता, बट उनके अंदर वायरस होता है एंड उनकी वजह से बहुत सारे बाकी के लोग पॉजिटिव आते हैं, बिकॉज वो स्प्रेड बहुत फास्ट हो रहा है वायरस। तो पहले तो आइसोलेट कीजिए, टेस्ट कीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद 3 बेसिक गाइडलाइंस तो आपको फॉलो करने ही है कोविड के: सोशल डिस्टेंसिंग, प्रॉपर मास्क एंड हैंड वॉशिंग। ये तो मिनिमम है ही, ये करना ही पड़ेगा। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, ये सब लोगों को करना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ वैक्सीन लीजिए। अगर आपके 2 डोज कंप्लीट नहीं हुए तो पहले वो कीजिए, एंड अगर 2 डोज हो चुके होंगे 9 मंथ्स के बाद आप बूस्टर के एलिजिबल होते हो, आप बूस्टर ले लीजिए अगर आपके 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे को पता नहीं कि क्यों लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वो है। मैं आपको बता रहा हूँ, वैक्सीन इज़ द ओनली बेसिक प्रिवेंशन। वैक्सीन ही आपको बचा सकता है, बाकी सब तो मतलब 100% गारंटी कोई नहीं देगा, बट वैक्सीन विल मेक श्योर कि आपकी सीवियरिटी ज़्यादा नहीं होगी एंड यू विल स्टे प्रोटेक्टेड, ठीक है। उसके बाद सवाल आता है कि अभी कोविड हुआ है तो व्हाट डाइट शुड आई टेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट आपको कोविड में होने के बाद समझना, क्योंकि क्या है, कोविड एक हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट है, मतलब यहाँ पे आपका मसल लॉस एंड ये सब बहुत जल्दी होगा कोविड होने के बाद आपको। तो इसमें यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे खासे कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो एंड इन दोज कैलोरीज आपके जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे फुलफिल हो रहे हैं, यानी कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड फाइबर्स, ये सारी चीज़ें आपके कवर हो रही है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हाई प्रोटीन, कार्ब एंड हेल्दी फैट्स वाला डाइट कंज्यूम कीजिए, बिकॉज कैसे आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी एंड जो मसल वेस्टिंग हो रहा है वो थोड़ा आपका मसल रिकवर भी हो जाएगा एंड यू विल फील मच बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स यू शुड नॉट डू। अगर आपको कोविड नहीं होना चाहिए तो ये चीज़ तो बिल्कुल मत कीजिए। तो उसमें सबसे पहले आता है अननेसेसरी ट्रैवलिंग। गाइस प्लीज़ अवॉइड इट, लिटरली बता रहा हूँ, अननेसेसरी ट्रैवलिंग, सोशल आउटिंग, बिकॉज इसके लिए अभी ये टाइम नहीं है। इतना ज़्यादा इन्फेक्टिविटी है आपके वजह से या फिर किसी और की वजह से बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ घर पे बैठिए। एंड मैं आपको क्या बताऊँ, अभी खुद मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ यार, हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, लिटरली ऑप्शन नहीं है। हम लोग पॉजिटिव आएंगे यहाँ पे, आइसोलेट होंगे एंड जैसे ही क्वारंटाइन ख़त्म होगा हम लोग ड्यूटी पे जाएंगे। मतलब
हम लोगों के भी घर वाले हैं, वो लोग भी वहीं पे हैं, हम यहाँ पे, हम लोग ना उनसे मिल सकते हैं, बट इससे बेहतर क्या होगा अगर आप खुद आपके घर वालों के साथ सेफ़ एंड सिक्योर हो गए। तो प्लीज़ खुद का भी ख्याल रखिए एंड आपके घर वालों का भी ख्याल रखिए। मतलब आपकी गलती की वजह से आपका पूरा फैमिली भी इन्फेक्ट हो सकता है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस मिस्टेक एंड ख्याल रखिए आपका। वैक्सीन ना लेना, वैक्सीन को रिजेक्ट करना, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। वैक्सीन लीजिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए जो डॉक्टर दे रहे हैं आपको, बिकॉज कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं चाहेगा कि मतलब आपकी तबीयत ख़राब हो या फिर आपको फॉल्स मेडिकेशंस मिले। सबको यही चाहिए कि ये वेव जल्दी रुकनी चाहिए एंड सारे पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवर होने चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ ट्रीटमेंट लीजिए, वैक्सीन लीजिए, अननेसेसरी ट्रैवलिंग ये सब बंद कीजिए। आई होप इतना जो मैंने वीडियो बनाया ये आप सबके बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो गाइस प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।